हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं डिज़ाइन ऑफ ट्यूरिंग मशीन फॉर दिस लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज गिवन है। लैंग्वेज क्या है वो सबसे पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। L इक्वल्स टू क्या है, A टू द पावर n है, B टू द पावर n है, C टू द पावर n है, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि n की जो वैल्यू रहेगी वो एटलीस्ट क्या रहेगी, 1 रहेगी, और 1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। बराबर, 0 नहीं रहेंगी n की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे बोला है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोला है। और यहाँ पे देखो n नंबर ऑफ a रहेंगे, n नंबर ऑफ b रहेंगे और n नंबर ऑफ क्या रहेंगे, c रहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे n नंबर ऑफ a फॉलोड बाय क्या रहेगा, n नंबर ऑफ b फॉलोड बाय क्या रहेगा, n नंबर ऑफ c। बराबर, इस प्रकार से। तो जितने a रहेंगे उतने ही b रहेंगे और उसके बाद उतने ही क्या रहेंगे, c रहेंगे। तो हमें रिकॉग्नाइज करना है इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग को, उसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है। फाइन। तो सपोज अगर हम लोग वैलिड स्ट्रिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे मिनिमम जो स्ट्रिंग रहेगी आपकी, सबसे छोटी सी स्ट्रिंग जो रहेगी वो क्या रहेगी, ABC रहेगी। सिंगल A सिंगल B सिंगल C। यहाँ 2 A हैं तो 2 A रहेंगे, 2 B रहेंगे और 2 C रहेंगे। बराबर है, एंड सो ऑन। अगर आपके पास में 3 A है तो 3 B भी रहना चाहिए, 3 C भी रहना चाहिए। अगर हम लोग ट्यूरिंग मशीन की बात करते हैं तो ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास में होता है इनफाइनाइट टेप, और इनफाइनाइट टेप जो होता है दोनों, इस साइड में ब्लैंक रहेगा और इस साइड में ब्लैंक रहेगा, और हमारा इनपुट जो रहेगा यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। जो भी हमारा इनपुट है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, और ब्लैंक टेप जो रहेगा दोनों साइड में ब्लैंक रहेगा, और वो इनफाइनाइट है। तो सपोज हमारे पास में इनपुट है AAA, BBB एंड CCC। बाकी के सेल क्या रहेंगे, ब्लैंक रहेंगे। तो हमें ये देखना है कि जितने A हैं उतने ही B है क्या और उतने ही C है क्या, और उसमें भी हमें उसका ऑर्डर भी मेंटेन करना है, या ऑर्डर भी क्या करना है, इवैल्यूएट करना है कि A ही है क्या, उसके बाद B ही है क्या, और उसके बाद C है क्या। क्योंकि हमें पता है कि C के बाद B आए तो नहीं चलेगा, B के बाद A आए तो नहीं चलेगा। ठीक है, A के बाद ही B आना चाहिए और B के बाद ही क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इनिशियली रीड राइट हेड रहेगा, और रीड राइट हेड क्या करेगा, यहाँ से रीड करेगा और राइट में हम लोग मूव करवाएंगे। बट हम लोग एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, सभी सिंबल्स को प्रोसेस नहीं कर सकते। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेंगी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग रीड राइट हेड से क्या कर सकते हैं, एक ही सेल को एट अ टाइम प्रोसेस कर सकते हैं। बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे इस लैंग्वेज के लिए, इस A को सबसे पहले जैसे हम लोग रीड करेंगे इनिशियली, हम लोग इस A को X से रिप्लेस करेंगे। X से रिप्लेस करने के बाद में आगे बढ़ेंगे, और तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक हमें क्या नहीं मिलता है, B नहीं मिलता है। ठीक है, उस दौरान हमें A मिलेगा और ये वाला भी A मिलेगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे और तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक B नहीं मिलता है। जैसे B मिलेगा, B को हम लोग क्या करेंगे, Y से रिप्लेस करेंगे। और हमें पता है कि A के लिए B मिल चुका है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, C चाहिए उसी के लिए। बराबर है, क्योंकि इक्वल नंबर मेंटेन करना है हमें। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक C नहीं मिलता है। उस दौरान हमें B मिलेंगे, B को एज इट इज़ रखना है और C को क्या करना है, Z से रिप्लेस कर देना है। आप रिप्लेसमेंट के लिए चाहे तो कोई भी सिम्बॉल्स का यूज़ कर सकते हो, जरूर नहीं कि XYZ ही यूज़ करना है। फिर हम लोग वापस आएंगे लेफ्ट में, और तब तक वापस आएंगे जब तक हमें क्या नहीं मिलता है, X नहीं मिलता है। जैसे हमें X मिलेगा हम लोग फिर से राइट टर्न करेंगे, राइट में जाएंगे, और जैसे A मिलेगा A को X से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। और फिर आगे बढ़ते हुए इस A के लिए B खोजेंगे हम लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक हमें क्या नहीं मिलता, B नहीं मिलता। और जब हम लोग B के सर्च में जाएंगे आगे, उस दौरान हमें A मिलेगा, उस दौरान हमें क्या मिलेगा, Y मिलेगा। बराबर है, और जैसे B मिलता है B को क्या करो, Y से रिप्लेस करो। और फिर हम लोग सर्च करेंगे C के लिए। तो C को जब हम लोग आगे में सर्च करेंगे तो उस दौरान हमें क्या मिलेगा, B मिलेगा और Z मिलेगा। बराबर, और जैसे C मिलता है C को क्या करो, Z से रिप्लेस करो। फिर से आप वापस आएंगे और तब तक वापस आएंगे जब तक क्या नहीं मिलेगा, हमें X नहीं मिलेगा। जब हम लोग वापस आएंगे तो वापस आते वक्त देखिए हमें क्या मिल रहा है, Z मिल रहा है।
हमें बी मिल रहा है, हमें वाई मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है, ए। और जब हमें एक्स मिलेगा तो हम लोग फिर से राइट टर्न करेंगे, ए मिलता है तो हम लोग एक्स से रिप्लेस करेंगे और फिर बी की सर्च में जाएंगे आगे में। उस दौरान हमें वाई मिलेगा, वाई को एज इट इज रखते हैं और जैसे बी मिलता है बी को वाई से रिप्लेस करते हैं। फिर हम लोग सी के सर्च में जाते हैं तो उस दौरान हमें जेड मिलेंगे, जेड को एज इट इज रखना है और जैसे सी मिलेगा सी को क्या करो, जेड से रिप्लेस करो, बराबर। और फिर हम लोग वापस आएंगे और तब तक वापस आएंगे जब तक हमें क्या नहीं मिलता है, एक्स नहीं मिलता है। जैसे ही एक्स मिलेगा आपको, आप राइट टर्न करोगे। राइट टर्न करने के बाद हमें क्या करना है, राइट टर्न करने के बाद देखो हर बार हमें ए मिलता था, बराबर है, पर लास्ट टाइम ऐसा होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि सभी ए को हम लोग प्रोसेस कर चुके रहेंगे, उस वक्त हमें राइट टर्न किए बराबर क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें के एक ख़त्म हो गए हैं, तो एक ख़त्म हुए इसका मतलब बी भी क्या हो गए, ख़त्म हो गए, और सी भी क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो भी हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा एंड तक जाके कि कोई एक्स्ट्रा बी है क्या, कोई एक्स्ट्रा सी है क्या, बराबर है। क्योंकि हमें ये देखना है कि इक्वल नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी और इक्वल नंबर ऑफ सी है क्या। बट अगर इस साइड में कहीं पे एक्स्ट्रा बी है तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हमें y मिलता है, y से राइट में जाते जाएंगे और तब तक राइट में जाएंगे जब तक हमें क्या नहीं मिलेगा, ब्लैंक नहीं मिलेगा तब तक। और इस दौरान सिर्फ हमें क्या मिलना चाहिए, y मिलना चाहिए और z मिलना चाहिए और एट द एंड ब्लैंक मिलना चाहिए, तब जाके हम लोग फाइनल स्टेट में जाएंगे। इस दौरान अगर हमें a या b मिलता है तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग क्या है, इनवैलिड है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ a, b और c नहीं है। समझ में आई स्ट्रैटेजी क्या करना है। तो एक सिंबल को यहाँ से x, पहले को x से मार्क करना है, फिर b के सर्च में जाना है, b को y से मार्क करना है, फिर c के सर्च में जाना है, c को z से मार्क करना है, फिर से वापस आना है और यही प्रोसेस हर बार रिपीट करते जाना है। लिखते हैं ट्रांजिशंस फॉर ट्यूरिंग मशीन। कैसे बनेंगे ट्रांजिशंस, तो इनिशियली देखो Q0 स्टेट में आपको पता है कि हमें a ही मिलना है, ऐसा नहीं कि हमें b मिलेगा, क्योंकि योर स्ट्रिंग विल ऑलवेज स्टार्ट विथ ए, आपकी स्ट्रिंग ए के साथ ही शुरू होगी हर बार। इसलिए हमें पता है कि Q0 में ए मिलना है और जब आपको Q0 में ए मिलेगा आप ए को x से रिप्लेस करोगे और कहाँ पे मूव करोगे, राइट में मूव करोगे। जैसे हमने डिसाइड किया था कि ए को x से रिप्लेस करना है और कहाँ पे मूव करना है, राइट में। और हम लोग साथ में स्टेट भी चेंज कर देंगे, यहाँ पे Q1 में आ जाएंगे, फाइन। उसके बाद देखिए, उसके बाद Q1 स्टेट में हमें क्या मिलेगा, तो आपको पता है B मिलने के पहले आपको क्या मिलना है, A मिलना है। तो आप बोलोगे कि A मिलता है तो A को एज इट इज रखो, बराबर। तो हम लोग बोलेंगे A है Q1 में, A को क्या करो, एज इट इज रखो और राइट में मूव करो, फाइन। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ओके। तो A मिल रहा है, A को एज इट इज रखो और कहाँ पे मूव करो, राइट में। फिर से देखिए Q1 में A मिल रहा है, A को यही ट्रांजिशन लागू होगा वहाँ पे कि A है तो A को A ही रखो और कहाँ पे मूव करो, राइट में मूव करो। ऐसे कितने भी A मिलते हैं हमें B मिलने के पहले, वो A एज इट इज रखे जाएंगे और हम लोग कहाँ पे मूव करेंगे, राइट में। और कभी ना कभी हमें Q1 स्टेट में क्या मिलेगा, B मिलेगा। जैसे ही Q1 स्टेट में B मिलता है, इस B को क्या करो, Y से रिप्लेस करो। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि Y से रिप्लेस करो और कहाँ पे मूव करो, राइट में मूव करो। और साथ में हमें स्टेट भी चेंज कर देनी है, क्योंकि ये स्टेट इंडिकेट करेगी कि हमें B मिल चुका है, इसलिए हम लोग Q2 में आए हैं, बराबर है। और हमने B को क्या किया है, Y से रिप्लेस भी किया है। फिर Q2 में आने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक क्या नहीं मिलता है, C नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि Q2 स्टेट में B मिलता है, बाद में तो ऑब्वियसली B मिलने वाला है आपको Q2 स्टेट में, तो B को B ही रखना है। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि Q2 स्टेट में B को B ही रखो और क्या करो, राइट में मूव करो। ऐसे कितने भी B मिले, अभी एक बार आपने B को Y से रिप्लेस किया, उसके बाद कितने भी B मिले एज इट इज़ रखना है, Q2 स्टेट में रहना है और राइट में मूव करते जाना है, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रांजिशन है रिकर्सिवली परफॉर्म होगा हर B के लिए।
ऐसे करते करते कभी ना कभी आपको Q2 स्टेट में क्या मिलेगा, C मिलेगा। जैसे Q2 स्टेट में C मिलता है, C को क्या करना है आपको, Z से रिप्लेस करना है। और अभी आप लेफ्ट में मूव करोगे, C को Z से रिप्लेस करना है और कहाँ पे मूव करना है, लेफ्ट में। राइट में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट में मूव करना है। और साथ में आप क्या करोगे, स्टेट भी चेंज करोगे। तो आप यहाँ पे स्टेट चेंज करोगे Q3, ठीक है। तो आप अभी आओगे Q3 में, और Q3 में आप सिर्फ एक ही काम करोगे कि जो भी सिंबल मिल रहा है वापस आते वक्त उस सिंबल्स को एज इट इज़ रखोगे और लेफ्ट में आते जाओगे, ठीक है। तो उस दौरान कौन सा सिंबल मिल सकता है, देखिए B मिल सकता है, Y मिलेगा, A मिलेगा और X मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें X तक आना है। तो B मिलेगा, Y मिलेगा, A मिलेगा और क्या मिलेगा, X मिलेगा। इसके अलावा और एक सिंबल मिलेगा, वो है Z। देखिए पहली बार तो नहीं मिलेगा Z, पर जब आप इस C को Z से रिप्लेस करोगे नेक्स्ट टाइम, तब आपको वापस आते वक्त देखो क्या मिलेगा, Z मिलेगा, B मिलेगा, Y मिलेगा, A मिलेगा और X मिलेगा, बराबर है। तो पहली बार तो आपको Z नहीं मिलेगा वापस आते वक्त, पर दूसरी बार से आपको Z मिलना भी शुरू हो जाएगा वापस आते वक्त। इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन लिख लेते हैं Z के लिए भी, कि Q3 में हमें वापस आते वक्त Z मिलेगा, Q3 में हमें वापस आते वक्त B मिलेगा, Q3 में वापस आते वक्त हमें Y मिलेगा, देखिए B मिलेगा, Y मिलेगा, A मिलेगा Q3 में वापस आते वक्त, और Q3 में वापस आते वक्त हमें क्या मिलेगा, X मिलेगा, ठीक है। और ये जो सिंबल्स है, ये पहले ये सभी सिंबल्स को क्या करना है, एज इट इज रखना है और सिंपली हमें लेफ्ट में मूव करना है। सिर्फ ये लास्ट ट्रांजिशन थोड़ा अलग रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि Q3 में रहो, Z को Z ही रखो और कहाँ पे मूव करो, लेफ्ट में। तो Z मिल रहा है, Z को Z रखो और लेफ्ट में मूव करो, Q3 में रहो, ठीक है। अगर Q3 में आपको B मिलता है, B को B रखो और कहाँ पे मूव करो, लेफ्ट में मूव करो। Q3 में अगर Y मिलता है तो Y को Y रखो और कहाँ पे मूव करो, लेफ्ट में मूव करो, बराबर है। Q3 में अगर A मिलता है तो A को A रखो और कहाँ पे मूव करो, लेफ्ट में, फाइन। और Q3 में एक टाइम पे हमें क्या मिलेगा, Q3 में एक टाइम पे हमें क्या मिलेगा, X। इस X को X से रखना है, इस X को क्या करना है, X से रखना है और कहाँ पे मूव करना है, राइट में, बराबर। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हम लोग राइट में मूव करेंगे। अभी स्टेट हमें चेंज करना है, हमें क्या करना है, अभी स्टेट चेंज करना है। तो कौन से स्टेट में जाना चाहिए हमने, तो हमें पता है कि नेक्स्ट अभी हमें A मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है आपको, A। और A को आप क्या करोगे, X से रिप्लेस करोगे, A को आप क्या करोगे, X से रिप्लेस करोगे, फाइन। तो X से रिप्लेस करना है, तो ये एक्टिविटी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो, कि Q0 में हमने A को क्या किया था, X से रिप्लेस किया था, फाइन। इसका मतलब है कि हमने यहाँ से कौन सी स्टेट में जाना चाहिए, Q0 स्टेट में, ताकि अभी हमें A मिलेगा और A को हम लोग क्या कर पाएंगे, X से रिप्लेस कर पाएंगे। और यही चीज़ हमें फिर से रिपीट करनी है अभी, कि हमें B के सर्च में जाना है, फिर हमें C के सर्च में जाना है। तो ये चीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वही ट्रांजिशन फिर से क्या करेंगे, वर्क करेंगे, अगर हम लोग Q0 स्टेट में क्या करते हैं, जंप करते हैं यहाँ पे। तो Q0 में आए, फिर Q0 में देखो हमने A मिला है, A को हमने X से रिप्लेस किया है, फिर Q1 में चले गए और Q1 में चले गए और इस A को X से रिप्लेस किया और राइट में मूव किए। फिर Q1 में A मिलेगा, A को यही रखो, राइट में मूव करो। फिर Q1 में देखो आपको B मिलेगा, Q1 में क्या मिलेगा, B। पर अभी तो यहाँ पे B नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे Y है। जो पहली बार देखो हमें डायरेक्टली B मिल गया था, पर अभी और इसके बाद में हर बार क्या होगा, आपको B मिलने के पहले Y भी मिलेगा। इसलिए ये भी एक ट्रांजिशन हमें इंक्लूड करना पड़ेगा कि B मिलने के पहले, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसके नीचे, कि Q1 में B मिलने के पहले हमें Y मिलेगा। तो हमें क्या करना है, Q1 में ही रहना है, Y को Y रखना है और क्या करना है, राइट में मूव करना है, फाइन। तो पहली बार हमें Y नहीं मिला था, पर सेकंड टाइम ऑनवर्ड्स हमें हर बार क्या मिलेगा, Y मिलेगा। इसलिए हम लोग लिख रहे हैं Q1 में Y मिलेगा, Y को Y रखो और कहाँ पे मूव करो, राइट में मूव करो, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए Q1 में आपको B मिलेगा, तो आपने लिखा है कि Q1 में B मिलेगा, तो मैं
हम लोग Q2 में जंप करेंगे और B को Y से रिप्लेस करेंगे, राइट में मूव करेंगे। तो इसको Y से रिप्लेस करो, राइट में मूव करो। फिर Q2 में देखो आपको B मिल रहा है, तो Q2 में B मिल रहा है, B को B ही रखना है और राइट में मूव करना है, Q2 में रहना है। फिर Q2 में क्या मिलेगा? C। ठीक है, तो लास्ट टाइम पहला ही C मिल गया था क्योंकि हमने पहले टाइम था तो Z से रिप्लेस करने का था, पर अभी आपको C मिलने के पहले क्या मिलेगा? Z मिलेगा। और आपको क्या करना है? इस Z को Z ही रखना है। तो ये Z कहाँ पे मिलेगा? आपको Q2 स्टेट में मिलेगा। इसलिए आप लिखोगे यहाँ पे कि Q2 स्टेट में मुझे C मिलने के पहले Z मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये Z को क्या करो? Z ही रखो, Q2 में रहो, Z को Z रखो और कहाँ पे मूव करो? राइट में। बराबर। और फिर आपको जब C मिलेगा तो C विल बी रिप्लेस बाय Z। फाइन। तो ये C को आप Z से रिप्लेस करोगे और कौन सी स्टेट में आ रहे हैं? Q3 स्टेट में। फाइन, ये देखिए ये ट्रांजिशन लागू होगा यहाँ पे। तो C मिलेगा, C को Z से रिप्लेस करोगे और क्या बोल रहे हैं आप? लेफ्ट में आ जाओ। फिर लेफ्ट में आने के बाद Q3 स्टेट में आपको Z मिलेगा, Z को Z रखोगे आप। फिर Q3 स्टेट में देखिए B मिलेगा, B को B रखोगे और लेफ्ट में मूव करोगे। Q3 स्टेट में आपको Y मिलेगा, Y को Y रखना है, लेफ्ट में मूव करना है। Q3 स्टेट में फिर से Y मिल रहा है, Y को Y रखना है, लेफ्ट में मूव करना है। Q3 स्टेट में फिर क्या मिलेगा आपको? A मिलेगा, लिखा है आपने Q3 स्टेट में A मिलता है तो A को A रखो और कहाँ पे मूव करो? लेफ्ट में। फिर देखिए Q3 स्टेट में आप लिख रहे हो कि X मिलेगा, मुझे X मिलेगा, X को X रखो और कहाँ पे मूव करो? राइट में मूव करो। और कौन से स्टेट में आओ? अभी Q0 स्टेट में। फिर से ये चीज़ देखिए यहाँ पे रिपीट हो जाएगी और ये जो ट्रांजिशन से रिपीट हो गए। और ये ट्रांजिशंस क्या कहते हैं कि A को X से रिप्लेस करो, A को X से रिप्लेस करो और कहाँ पे मूव करो? राइट में। फिर आपको Y मिलेगा। बराबर। पहले तो हमें A भी मिलता था, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको Y मिलना भी शुरू हो जाएगा फिर X से रिप्लेस करने के बाद। तो Q1 में आपको Y मिलेगा, Y को Y रखो, राइट में मूव करो। फिर Y मिल रहा है, Y को Y रखो, राइट में मूव करो। बराबर। फिर आपको Q1 में B मिलेगा, B को क्या करो? Y से रिप्लेस करो और राइट में मूव करो और Q2 में आ जाओ। फिर देखिए Q2 में हमने लिखा है Z मिलेगा, Z को Z रखो, राइट में मूव करो। फिर से Z मिलेगा, Z को Z रखो और राइट में मूव करो। फिर Q2 में देखो C मिलेगा, तो हमने लिखा है कि C को Z से रिप्लेस करना है। बराबर। C को Z से रिप्लेस करना है और लेफ्ट में आना है और Q3 में आना है। और Q3 में हम लोग वापस आएंगे और तब तक वापस आएंगे जब तक हमें क्या नहीं मिलता है? X नहीं मिलता है। वापस आते वक्त हमें Z मिलेंगे, हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, Y मिलेंगे, हम लोग एज इट इज़ रखेंगे। उसके लिए हम लोग ट्रांजिशन लिख चुके हैं वापस आने के लिए। तब तक वापस आएंगे जब तक X नहीं मिलता है। जैसे X मिलेगा हम लोग राइट टर्न करते हैं। देखिए X मिलता है, राइट टर्न करते हैं, Q0 में आ जाते हैं। और अभी देखिए हमें Q0 स्टेट में क्या मिलेगा? हर बार क्या मिलता था Q0 स्टेट में? A मिलता था। हर बार देखो A मिलता था हमें, पर इस बार Q0 स्टेट में क्या मिलेगा आपको? Y मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि Q0 स्टेट में Y मिलता है। इसका मतलब यह होता है कि हमने A को रिप्लेस कर लिया है और B को भी कर लिया है और C को भी कर लिया है। तो भी हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई B उस साइड में बचा तो नहीं है या C उस साइड में बचा तो नहीं है या कोई एक्स्ट्रा सिंबल तो नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से ट्रैवल करते करते ब्लैंक तक चले जाएंगे और देखेंगे कि हमें Y और Z ही मिल रहा है क्या। तो हम लोग लिखते हैं कि Q0 में Y मिलता है, तो स्टेट चेंज करो सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पे स्टेट ले लेते Q4। Y को तो Y रखेंगे और कहाँ पे मूव करेंगे? राइट में। तो ये तो पहला Y मिलने के बाद है कि हम लोग Q4 में जा रहे हैं और Y को Y रख रहे हैं, राइट में मूव कर रहे हैं। उसके बाद Q4 में हमें क्या मिलेगा? फिर से बाकी के Y मिलेंगे। इस Y को Y रखना है और कहाँ पे मूव करना है? राइट में। और Q4 स्टेट में ही रहो अभी। इसके बाद फिर Q4 स्टेट में आपको Z मिलेंगे। कितने भी Z मिले, Z को Z रखेंगे, हम लोग Q4 में ही रहेंगे और कहाँ पे मूव करना है? राइट में। फाइन। और ऐसे करते करते मतलब कितने भी Y मिले, Y को Y ही रखना है और राइट में मूव करते जाना है। Z को Z ही रखना है और कहाँ पे मूव करना है? राइट में। और कभी ना कभी आपको Q4 में क्या मिलेगा? ऐसे करते करते ब्लैंक मिलेगा। बराबर है। और Y और Z के अलावा कोई भी सिंबल नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा।
बराबर, क्योंकि हम लोग सभी बी को वाई से रिप्लेस कर चुके हैं, सभी सी को जेड से रिप्लेस कर चुके हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि Q4 स्टेट में हमें एट द एंड जब ब्लैंक मिलेगा तब हम लोग जाएंगे फाइनल स्टेट में, ब्लैंक को ब्लैंक ही रखेंगे और नो मूवमेंट। बराबर, इस प्रकार से हम लोग क्या कर चुके हैं, स्ट्रिंग को प्रोसेस कर चुके हैं। फाइन, तो ये बन गया आपका ट्यूरिंग मशीन फॉर दिस लैंग्वेज। फाइन, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।